भाई लॉस वेगस नेवाडा बहुत ही बिजी जगह है, ठीक है। और मैं एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, दर्जनों दफ़ा ऐसा हो चुका है कि जब मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कंस्ट्रक्शन की वजह से कि आप वहाँ पे एक घंटा, कई दफ़ा 2-2 घंटे तक सिर्फ 2-3 मील ही कवर कर सकते हैं उस ट्रैफिक में, क्योंकि ट्रैफिक मूव ही नहीं कर रहा। या कोई एक्सीडेंट हो गया, या ट्रैफिक है वैसे, या कंस्ट्रक्शन की वजह से ट्रैफिक है। वो तो हर टाइम रहती है कंस्ट्रक्शन। मुझे ही नहीं याद पड़ता इतने सालों में कि मैंने कभी नेवाडा में, स्पेसिफिकली लॉस वेगस में I-15 पे चाहे नॉर्थ जा रहे हो चाहे साउथ, कभी कंस्ट्रक्शन ना होती देखी हो। सारा टाइम कुछ ना कुछ लगा रहता है। इसलिए अगर आप एक नए ड्राइवर हो जिसने कभी लॉस वेगस I-15 आते या जाते क्रॉस नहीं किया तो सलाह मान लो मेरी। अगर बुक थोड़ी है, नेक टू नेक चल रहे हो, बेहतर ये है कि पीछे रुक जाओ। वहाँ जाके लाजमी फंसोगे और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप ही दलील हो जाओगे। बुक वायलेशन का मैं बता रहा था, उसमें थोड़ा सा वाज़े करता चलूँ। टोटल टाइम आपके पास, शुरुआत जब करते हैं आपके पास 8 घंटे हैं मैक्सिमम, जिसके अंदर 8 घंटे पूरे होने से पहले, यानी 7:59 तक मैक्सिमम आप चलाएंगे, 7 hours 59 minutes। उससे पहले आपने ब्रेक लेनी, या फिर 7:59 पे इमीडिएटली ब्रेक ले लो। अगर आप ब्रेक नहीं लोगे जहां आपके 8 घंटे एग्जैक्ट पूरे हो गए, यूर इन वायलेशन। टिकट तो हमने अवॉइड करनी है भाई। एक ट्रक ड्राइवर के लिए उसका लाइसेंस सबसे कीमती चीज़ है, क्योंकि उससे वो कमाता है। और टिकट जब लगते हैं तो आपके पैसे मारे जाते हैं। अब जैसे मैं बता रहा था कि 11 घंटे होते हैं टोटल आपके ड्राइव करने के। 8 घंटे से पहले आपने ब्रेक ले ली। अब आपके पास जो बकाया 8 में से रह गया, 3 घंटे और जो मिनट बाकी हैं, अगर आप बिल्कुल 7:59 पे ले रहे हैं ब्रेक, तो 3 घंटे और 1 मिनट बाकी होगा। जैसे मेरी दफ़ा में था कि 14 मिनट मेरे रह गए थे और मेरे पास 3 घंटे और 14 मिनट मेरे पास बच गए थे। टोटल ड्राइव जो मैं कर सकता हूँ लीगली, जहाँ मैंने बुक को 0 पे, जहाँ पे मैं ले गया कि भाई अब मेरा ड्राइव टाइम ख़त्म हो गया, अगर तो मैं चला रहा हूँ उस टाइम मैं वायलेशन में हूँ, फिर आ जाती है टिकट। तो इस दौरान आपने अपनी शिफ्ट को कंप्लीट करना होता है। इसी दौरान 8 घंटे जो पहले उसके अंदर आपने ब्रेक लेनी है और अपने 11 घंटे के अंदर आपने अपनी शिफ्ट को कंप्लीट करना है। टोटल ड्राइव टाइम की बात कर रहा हूँ। जो भी ये बंदा देख रहा है जिसको इस चीज़ के बारे में पहले नहीं पता था और वो ट्रकिंग में आना चाह रहा है, या ट्रकिंग में है, ब्रांड न्यू आया है और बुक की समझ नहीं आ रही, तो ऐसे चलती है। लो जी, यहाँ पे लॉस वेगस से जस्ट थोड़ा सा बाहर एक पायलट है, वहाँ मैंने आके अपना ट्रक रोक लिया है और अब यहाँ पे मैं स्लीप लगाऊंगा
उसके बाद मुझे डिलीवरी करनी है यहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 4:30 बजे। मेरे पास हैं इस टाइम पे रफली 70 मील जो मुझे कवर करने, और वो तकरीबन 1.5 घंटा मैक्स लगेगा, मैं कवर कर लूँगा। तो मैं लोकल टाइम पे यहाँ पे रात 2 बजे अपनी डिलीवरी के लिए निकल जाऊँगा। टोरंटो में उस टाइम पे 5 बज रहे होंगे सुबह के। तो बस जाना है, डिलीवरी करनी है। डिलीवरी करने के बाद ट्रेलर को अंदर से सारा वॉश कराना है ताकि कोई स्मेल, किसी तरह का रेजिड्यू, कोई ऐसी चीज़ ना हो, और अगली जगह पे जहाँ मैंने जाना है मैं अपना सामान उठा सकूँ। सबसे पहला ट्रिप जो मेरा था इस कंपनी के साथ, उसमें भी यही ट्रेलर था, यही ट्रक था, और मैं इस ट्रेलर को जब वहाँ पिकअप के लिए लेके गया तो अनफॉर्चुनेटली बीच में से एक स्मेल आ रही थी जो कि शुरू में मुझे वाज़ेह नहीं थी, बाद में फ़ील होना शुरू हुई थी। लेकिन जिन्होंने लोड करना था उन्होंने फ़ौरन ही कह दिया था कि भाई हम इसमें लोड नहीं कर सकते, इसमें स्मेल आ रही है। मैंने और कंपनी ने बेसिकली ऑफ़र किया कि हम यार उसको अंदर से वॉश वगैरह करा के लेके आते हैं। वो माने नहीं, कहते नहीं को और लेके आओ ट्रेलर। तो फिर दूसरा एक ड्राइवर था, वो गया, उसके पास एक ट्रेलर था, वो उस तरफ से जाके उसने पिक किया। मैं फिर एरिज़ोना जाके पिक करके अपना सामान तो वापस कनाडा गया था। हालांकि मैं एरिज़ोना में डिलीवरी करके कैलिफोर्निया आया था, और फिर उसके बाद कैलिफोर्निया से वापस एरिज़ोना गया फिनिक्स में, और फिर वहाँ से निकला था। खैर उम्मीद तो मुझे है कि इस दफ़ा ये मसला नहीं होगा। मुझे इसको प्रॉपरली वॉश कराना है। वॉश कराने के बाद मेरे पास 2 दिन पड़े हुए, मैंने दरवाजे खुले छोड़ देने पीछे के कि अच्छी तरह आवाज़ लग जाए, सारा कुछ कोई चीज़ ना रह जाए पीछे। साफ़ सुथरा जब हो जाएगा, सुकून मुझे ये होगा कि भाई मैंने अपना काम कर दिया है, वॉश करके अच्छी तरह से एयर आउट भी कर दिया है। और अब अगर मैं लेके जा रहा हूँ ना, फिर किसी वजह से अगर वो कहते हैं कि भाई यार स्मेल आ रही है, तो फिर उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी दफ़ा धुलवाने के बाद भी अगर उनको स्मेल आ रही है तो भाई उनकी ज़रा नाक ज़्यादा सेंसिटिव है, मैं क्या कर सकता हूँ। खैर अब मैं खाना छाना खा के आराम सुकून से सो जाऊं, क्योंकि रात को 2 बजे मुझे निकलना है। इसका मतलब है रात को 1:30 बजे कम से कम मुझे उठना पड़ेगा। खैर आगे जाके तो मेरा 1.5 दिन का 34 आवर्स का रीसेट ही है, तो मैं आराम सुकून से रेस्ट कर सकता हूँ, टेंशन नहीं है। फ़िलहाल के लिए शब्बा खैर। वेल बाहर तो रोशनी है लेकिन मेरे सोने का टाइम है। अब आप लोगों से मुलाकात होगी रास्ते में जब मैं डिलीवरी के लिए जा रहा हूँ। लो जी डिलीवरी पे पहुंच गए हैं। अंदर रिसीवर से बात भी हो गई है। डोर नंबर 4 पे मुझे लगाना है, लेकिन अभी ये भाई साहब भी, आप जो ट्रक देख रहे हैं जिसके फ्लैशर ऑन है, अभी ये साहब यहाँ पे डॉक करके लगे हुए हैं। इनकी ग्रीन लाइट है, यानी कहने का मतलब कि इनको है कि भाई आप निकल जाओ यहाँ से, मगर अंदर को ड्राइवर ही नहीं है कि बंदा उसको जाके कहे कि भाई चलो आ जाओ बाहर निकलो, मैंने अपना करना है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि ये यहाँ से निकले तो फिर मैं डॉक पे लगाऊँ। सील मैंने काट दी है, दरवाज़े अभी मैंने नहीं खोले। उसकी वजह ये है कि जैसे ही मैं दरवाज़े खोलूँगा तो टेम्परेचर गर्म होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अभी 31 डिग्री टेम्परेचर है, तो बेहतर यही है कि मैं जब बिल्कुल लगाने वाला हूँ उस टाइम पे मैं दरवाज़े खोलूँ। उस टाइम पे ये फ़ायदा होता है कि आपका ये टेम्परेचर एकदम से इतना ड्रॉप नहीं होता, आपका मटेरियल जो आप लेके जा रहे हो लोड वो ठीक रहता है। अब ये भाई साहब पता नहीं कहाँ चले गए, या आए तो मैं जाऊँ पुट्ठे कमा च पाता, मैनू इनू भी लबड़ा पेगा हूँ कितों लभा। मुझे एक्चुअली बिल्कुल आइडिया नहीं है कि बंदा किधर है, नहीं तो मैं इसको कह देता कि भाई निकाल ले साइड पे कर ले, मैंने अपना ट्रक लगाना है। बहुत खपाने वाला काम बन गया। और मेरा ख्याल है शायद आई गई, शायद पक्का नहीं पता मुझे, यही बंदा है कि कोई और है,
शायद यही है, देखते हैं। हाँ यही है भाई, ये जाएगा तो मैं लगाऊंगा। खुली डुली जगह है, पार्किंग करने में मसला नहीं बनेगा। पार्किंग कह रहा हूँ, बैक करने में मसला नहीं बनेगा। अब ये निकले तो मैं करूँ। ओ तेरी खैर, रिलीज कर दे ब्रेक भाई। हाँ निकल जा निकल जा निकल जा। चलो जी, इसने खाली कर दिया है। अब ये भाई साहब जा रहे हैं। अब मैं अपनी बैग लगा के काम सीधा कर लूँ। चलो बैग लगा के फिर बात होती है। लो जी, बैग करके लगा लिया है। परफेक्टली अलाइन है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है साथ, यानी इनका कोई इशू नहीं होना चाहिए। इनको अब प्लेट ऊपर रख के सामान निकालने का। अभी पीछे ग्रीन लाइट है, शोर बड़ा है। एक सेकेंड, हाँ जी, अभी पीछे है ग्रीन लाइट। यूटिलिटी लाइट को बंद कर दें। ये देख रहे हैं, ये बंद हो गई। लो जी, बैक करके लगा लिए यार। अच्छी खासी गर्मी है, और थोड़ी अजीब सी ना वो हबस सी है, जिसकी वजह से ज़रा सांस मुश्किल होता है लेना यहाँ पे। ऊपर से आप कुछ ज़रा भाग दौड़ वाला काम कर रहे हो तो फिर ज़रा ज़्यादा लगता होगा। अभी ग्रीन लाइट है, यानी अभी उन्होंने अनलोडिंग स्टार्ट नहीं की। जब अनलोडिंग स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगी रेड, और मैं हिला नहीं सकता। अरे यार, ये ब्रेक खींच दूँ। हाँ, मैं हिला नहीं सकता यहाँ से जब तक कि वो लाइट ग्रीन नहीं होती। ग्रीन एक दफ़ा हो गई फिर ही मैं मूव कर सकता हूँ। अगर मैंने ग्रीन ना होने पे, यानी रेड पे मूव करने की कोशिश की, अगर कोई बंदा वहाँ खड़ा हुआ या अपनी फोर्कलिफ्ट लेके जा रहा है और मिडल में हुआ, तो भाई काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि अगर तो आप इस सिचुएशन में हो, जैसे एक ट्रक ड्राइवर, और लाइट रेड है, कभी ट्रक को मूव नहीं करना, कभी भी नहीं मूव करना जब तक कि वो, अगर तो रेडी है और फिर बंदा आके आपको कहता है कि हाँ जी मूव कर दो, तब भी आपने वेट करना है कि ग्रीन लाइट होगी तो मैं मूव करूँगा। कुछ जगहों पे ग्रीन लाइट रेड लाइट का ये होता है सिलसिला, कुछ जगह पे होता ही नहीं है। जहाँ नहीं होता वो आप, जब आपको आके कहता है मूव कर लो, आप पूछ लेते हो कि भाई एवरीथिंग इज़ गुड, आई कैन मूव। एक बार फिर कंफर्म कर लेते हो और उसके बाद वो कहते हैं येस यू गुड टू गो, आप फिर मूव करते हो। अदरवाइज ऐसे बिला वजह अपनी समझ, अपनी सोच या अपने अंदाजे से कभी भी ऐसे ही मूव नहीं करना जब आपने डॉकिंग के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि कोई पता नहीं कौन सा बंदा अंदर आ जा रहा है और वो अंदर उसको चोट लग सकती है अगर आप मूव करो। हाय रब्बा भाई, टाइम हो गया है 5:12। मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया यहाँ बैठे हुए। अभी तक लाइट ग्रीन ही है। वेट कर रहा हूँ कि ये कब अनलोडिंग शुरू करेंगे। जब अनलोडिंग ख़त्म होगी तो फिर मुझे अंदर ऑफिस जाना है। वहाँ पे प्रूफ ऑफ डिलीवरी का जो पेपर होता है उस पर सिग्नेचर, नाम, डेट, सारा कुछ लेना होता है। वो लेके मुझे भेजना है अपने ऑफिस। ऑफिस भेजने के बाद मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा एक फ्यूल स्टेशन पे, टीए पे जा रहा हूँ, और वहाँ जाके मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक कि ट्रेलर वॉश वाली जगह खुल नहीं जाती। वो रफली 8 बजे के करीब खोलते हैं। मैं पहले जाके एवरी टाइम में ज़ाया करूँगा, तो तकरीबन 8 बजने में कोई 5 मिनट 10 मिनट पहले मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि रास्ता सिर्फ 10 से 15 मिनट का ही है एक्चुअली। मेरे से पहले ऑब्वियसली वहाँ पे कोई ना कोई खड़ा होगा, मुझे वेट करना पड़ेगा। जो वेट करना पड़ेगा तो हो सकता है 2 घंटे लग जाए, हो सकता है 3 घंटे लग जाए, लेकिन ये भी ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं ट्रेलर वॉश नहीं करूँगा तो चांसेस है कि बीच में कुछ ना कुछ स्मेल रह जाए कि मैं मीट लेके आ रहा हूँ। अभी मैंने काफ़ी देर से डोर पे लगाया हुआ है, वो रफली आधा घंटे से तो ऊपर हो ही गया है, और इन्होंने अभी तक अनलोडिंग स्टार्ट नहीं की। इसका मतलब क्या है, अभी यहाँ पे आप देखेंगे ज़रा, ये जो आपको ऑरेंज लाइट नज़र आ रही है ना,
ये है बेसिकली रीफर की लाइट, जो कि ये बता रही है कि आपका जो टेम्परेचर है अब ज़रा उसकी रेंज से बाहर चला गया कूलिंग करने के लिए। अभी तक कूलिंग एक्चुअली एक्टिव है, मैंने उसको बंद नहीं किया, क्योंकि अगर मैं बंद कर दूंगा तो ये एकदम से गर्म होगा। यहाँ पे इस टाइम पे 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर है सेल्सियस में, तो बड़ी जल्दी वो सारा सामान जो है ना गर्म होना शुरू हो जाएगा। अब ये जितना ज़्यादा ये लोग लटकाएंगे उतने जल्दी वो सामान गर्म होता जाएगा। मेरा कूलिंग चलती रहेगी रीफर की, मगर उसके बावजूद भी दरवाजे खुले हुए हैं तो वो कूलिंग को इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होनी। जितनी जल्दी ये निकालेंगे इनका ही फ़ायदा है उसमें। अभी जो मेरे साइड पे ट्रक लगा हुआ है ये वाला, वो इसको अनलोड कर रहे थे। अब अनलोड कर रहे हैं कि लोड कर रहे हैं मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन इसी तरह से है। अब इनका वेट कर रहा हूँ बस। अब ये कब ख़त्म करते हैं, यहाँ पे कितना टाइम लगता है अनलोडिंग में, मुझे कोई आइडिया नहीं। मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा यहाँ पे आया हूँ। इससे पहले मैं लॉस वेगस में बहुत दफ़ा आया हूँ, गुजरा हूँ यहाँ से कई दफ़ा मुझे इधर आसपास डिलीवरी करनी पड़ी है। इस फैसिलिटी पे नहीं, ये निकोलस एंड कंपनी जो है यहाँ पे मैंने कभी नहीं किया, पहला एक्सपीरियंस है इनके साथ। वैसे तो प्रोफेशनल है, वहाँ पे गेट पे भी बंदा बड़ा अच्छा था। अंदर जब मैं गया हूँ रिसीविंग पे, वो भी बंदा ठीक था, मतलब कोई पुठी सीधी बात नहीं की, सीधे सीधे तरीके से हाँ जी पेपर दो, पेपर दिए। मैंने तो पूछा रेस्ट रूम किधर है ताकि मैं ज़रा यूज़ कर सकूँ। वहाँ गया, वापस आया, उसने मुझे पूछा और कोई पेपर तुम्हारे पास है? मैंने कहा नहीं यही है। उसने कहा अच्छा ठीक है यहाँ पे साइन कर दो। मैंने साइन इन कर दिया, बेसिकली अपना कंपनी का नेम, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, वो सारा लिखना होता है, वो लिख दिया। उसके बाद उसने मुझे कहा जी डोर नंबर 4 पे चले जाओ। हाँ, जब मैं आया तो जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था, एक बंदा पहले से वहाँ पे बैठा हुआ था। मैंने घुमा के ट्रक वहाँ पे साइड पे लगा लिया और फिर मैं वेट करता रहा कि भाई ये बंदा निकलेगा तो मैं अपना ट्रक बैक करके यहाँ पे लगा लूँगा। अब बैक करके लगा तो लिया, वेट कर रहा हूँ इनका कि यार मैं कर चुका हूँ अपना काम, अब तुम अपना काम कर लो। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब अंदर जाना है, क्योंकि वो तो कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि बात सारी तो हो चुकी हुई है उनके साथ कि भाई हाँ जी यहाँ फलाने डोर पे लगा लो, रेड लाइट होगी, इसका मतलब है कि अनलोडिंग शुरू हो गई है। वो काम अपना शुरू कर चुके हैं। वो कितना टाइम लगाते हैं उनके ऊपर है। जब ये सारा ख़त्म हो जाएगा फिर मुझे मिलेगी ग्रीन लाइट। जब तक ग्रीन लाइट नहीं मिलती मैं यहाँ से हिल नहीं सकता, ट्रक को एटलीस्ट हिला नहीं सकता। मैं वैसे तो वॉक कर सकता हूँ, और बात है यहाँ पे मैंने क्या वॉक करनी है। देखो फैसिलिटी है एक बस, इसमें मतलब पार्क तो है नहीं कि जिसके अंदर आप वॉक करने निकले हुए। तो कोई नहीं, जब ये ख़त्म होगा तो फिर यहाँ से अंदर जाऊँगा दोबारा, वहाँ जाके अपना जो पेपर वर्क साइन हुआ कि हाँ जी डिलीवरी हो चुकी हुई है वो पकड़ूंगा। उसके बाद यहाँ से निकल जाऊँगा। अब वेट कर रहा हूँ। हे रब्बा कितना लम्बा वेट कराना जी, ये होता है वेट आपको करना पड़ता है। ये जो रीफर वाला काम है ना, इसके अंदर वेट बड़ा होता है। इंतज़ार कर करके आप बूढ़े हो जाते हैं। मैं इस चक्कर में चेयर शूब भी कोई नहीं की। मैंने कहा यार मैं जल्दी से पहुंच जाऊँ वहाँ पे, ठीक है। अब चक्कर ये यहाँ पे जल्दी पहुँचना बड़ा ज़रूरी है। जल्दी पहुँचना इस तरह से ज़रूरी है कि भाई आपकी अपॉइंटमेंट आए वहाँ के पीछे ना हो, अदरवाइज़ जुर्माना डाल देते हैं कंपनी को। कंपनी वाले जो हैं फिर वो बहुत ही अच्छे हैं, वो कहते हैं अच्छा जी ड्राइवर की गलती है, ड्राइवर पे डाल दो। अब $250 अमेरिकन अगर आपको पे करना पड़ जाए इस ट्रिप के तो फिर लग गए। तो इस वजह से आना पड़ता है। अब आ गए, यहाँ पे वेट करते हैं। अब यहाँ पे आप चाहे 10 घंटे वेट करते रहो, उसकी खैर है। वो ना तो आपको कंपनी पे करने लगी है, ना आपको ये लोग कोई आके कहेंगे अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ जी थैंक यू आपने 10 घंटे हमारा वेट किया। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको एक ड्राइवर के टाइम की कदर जो है वो सिर्फ ड्राइवर को ही होती है, और तभी होती है दूसरों को कि जब उनकी डिलीवरी का टाइम है और वो बंदा पहुंच नहीं रहा, तब उसके टाइम की बड़ी कदर हो रही थी। किधर गया किधर गया किधर गया, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये बंदा अपने टाइम पे क्यों नहीं है, तब उसका सोचा जा रहा होता है। उससे पहले नहीं। उससे पहले ड्राइवर जहाँ मर्जी जा रहा है, जो मर्जी हो रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। A few hours later. लो जी फाइनली लाल बत्ती जल गई है। अब इन्होंने अनलोडिंग शुरू करनी है। अभी अनलोड करेंगे तो उसके बाद ही फिर मैं जा सकता हूँ। अभी ये कितनी देर में करेंगे अभी कोई आइडिया नहीं है। टाइम यहाँ पे हो गया है 6:30। अपॉइंटमेंट थी 4:30 की। मैं यहाँ पे तकरीबन 4 बजे से इधर ही हूँ। देखो अब यहाँ से फारग कब होता हूँ। और बख पा दिया यार इन लोगों ने आज।
मैं अभी भाग दौड़ करता वापस आ रहा हूँ। हुआ ये है कि जो मुझे प्रूफ ऑफ डिलीवरी के पेपर दिए थे उस पर लिखा हुआ था सिर्फ 300 केसेस का। मेरा ट्रक लोड जो है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा उससे, तो खैर उन लोगों ने अपने 300 केसेस निकाल लिए क्योंकि पेपर वर्क सिर्फ उसी का था। फिर उन्होंने मुझे ग्रीन लाइट ले दी। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि यार बाकी का सामान कब निकलेगा, क्या होगा। करते कराते फिर इनका मैसेज आ गया कि हाँ जी आपकी जो लंपर फीस है वो आके पे कर दो। उन्होंने लिंक दिया था बहरहाल जो कि ऑनलाइन होता है, मैंने कंपनी को वो भेज दिया। वो ट्राई करे तो वहाँ से हो ना, क्योंकि कनाडा से पेमेंट कर रहे हैं। अब साथ साथ में शक भी पड़े, मैंने कहा सामान तो पूरा निकला नहीं है, तो ये क्या मसला है। लंपर फीस का सॉर्ट आउट करने के लिए मैं जब अंदर गया हूँ तो वहाँ जाके पता लगा कि ना सिर्फ 300 केसेस निकाले, बाकी का पेपर वर्क नहीं है। तो वो उन्होंने नहीं निकाले। वो मुझे पूछ रहा आपकी आगे भी डिलीवरी है? मैंने कहा नहीं, आगे तो कोई डिलीवरी नहीं है भाई, आप ही के साथ है। कहता जी आपका फिर पेपर वर्क सिर्फ 300 केसेस का है। मैं फिर जो मेरे पास बाकी डॉक्यूमेंट पड़े हुए थे वो मैंने उठाए और मैं वो लेके गया, उसको वो दिखाया। मैंने कहा ये देखो जी, मुझे इंस्ट्रक्शंस ये थी कि जो पेपर वर्क आपको देना है मैं वो पहले दे चुका हूँ, लेकिन अगर इसके अंदर कोई चीज़ है जो कि आपको चाहिए तो वो निकाल लो। उसने जब उसमें देखा तो उसके अंदर थी। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो गई डिस्पैच के साथ। डिस्पैच ने मुझे जो पेपर उनको देने के लिए दिए थे उसमें वो मिसिंग थे, और जो मेरे पास वैसे डॉक्यूमेंट पड़े थे उसके अंदर वो थे पेपर। अब अंदर गया हूँ, जाके वो पेपर दिए तो कहते हाँ ये है। फिर उन्होंने वो सॉर्ट आउट किया कि अच्छा जी ठीक है, अब आपकी लंपर फीस जो है वो अभी आप पे मत कीजिएगा, वो बाद में करनी है, क्योंकि अब रीकैलकुलेशन होनी है। क्योंकि यहाँ पे लंपर फीस का एक वेट का तो हिसाब होता ही है, लेकिन इसमें ज़्यादा बड़ा हिसाब होता है आपका कितने आइटम्स हैं। तो 300 आइटम के हिसाब से पहले वो बिलिंग कर रहे थे, अब पूरा ट्रक लोड है। तो वो सारा का सारा जब निकाल लेंगे तो एक नया मैसेज मुझे आएगा मेरे फ़ोन के ऊपर, जिसमें वो कहेंगे कि ये लिंक है, इस पे जाओ, इसको जाके पे कर दो। वो मैंने नहीं करना, वो कंपनी ने करना है। अब कंपनी अगर वो किसी तरीके से कर लेती तो वेल एंड गुड, अगर तो नहीं होता फिर मुझे अंदर जाना पड़ेगा, जाके अपने कार्ड से पे करना पड़ेगा और कंपनी मुझे वो रीएम्बर्स करेगी। इन सारी चीज़ों में मेरी उस वक्त से भाग दौड़ हो रही है। अभी इस टाइम पे 7:30 का टाइम हो चुका है, मैं 4 बजे से इसी फैसिलिटी के अंदर बैठा हूँ। तो अब देखो ये कितनी देर में अनलोड करते हैं। वैसे मूवमेंट मुझे फील ही नहीं हो रही, मुझे समझ नहीं आ रही ये लोग किस तरह से अनलोड कर रहे हैं। क्योंकि जब आपकी फोर्कलिफ्ट अंदर जाती है तो उसका अच्छा खासा फोर्कलिफ्ट का वज़न होता है, और जब वो उठा के कोई चीज़ मूव कर रही है तो आपका ट्रेलर और ट्रक जो है मूव होता है, थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के झटके फील होते हैं। ये किस तरह से अनलोड कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा। या तो कोई नई टेक्नोलॉजी है जिसका मुझे पता नहीं है। एनीवेज, अब मुझे वेट करना है कि जब मुझे यहाँ से दोबारा से ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो फिर मैं अंदर जाऊँगा। अंदर जाके लंपर फीस या तो पहले अगर कंपनी ने पे कर दी तो दैट्स गुड, मुझे नहीं उसके लिए खपना पड़ेगा। अगर नहीं होता तो फिर मुझे अंदर जाके पे करनी पड़ेगी और फिर रीइंबर्समेंट लेनी पड़ेगी, फिर यहाँ से मैं निकल सकता हूँ। ट्रक ड्राइवर की जो लाइफ होती है ना, हाँ ये खाली नज़ारे दिखा लिए, ये सब कुछ खाली इतना नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती है बीच में। तफसील कई दफ़ा लोग नहीं बताते क्योंकि ज़रा बोरिंग हो जाती है। लेकिन अगर तो कोई ये वीडियो देख रहा है या मेरी वीडियोस देख रहा है जो कि कुछ सीखना चाह रहा है ट्रकिंग के बारे में, या कोई नया ड्राइवर, पुरानों को तो शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज़ नई है जो सीखना चाह रहे हो तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दूँ ताकि आप लोग भी देखें और समझ सकें, अगर तो इंटरेस्टेड हैं उसमें। अगर नहीं है ऑब्वियसली आप देखेंगे अच्छा कोई बंदा बातें कर रहा है। बहरहाल अब लगे हुए वेट कर रहे हैं, इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक ये काम ख़त्म नहीं होता, और जब ये ख़त्म होगा तो तभी मैं यहाँ से जा सकता हूँ। मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया हुआ क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था उस टाइम खाना खाने का। अभी भी एक्चुअली भूख नहीं लगी हुई मुझे, अभी भी बैठा हूँ। शायद मुझे इस चीज़ की है कि यार ये काम ख़त्म हो जाए तो उसके बाद जाके मैं आराम से बैठ के नाश्ता करूँ, क्योंकि हबड़ा दबड़ी में नाश्ते का मज़ा नहीं आता। कुछ जगहों पे जब आपने डॉक करना होता है ना तो आपको अपने टैंडम बिल्कुल पीछे करने पड़ते हैं। उसकी वजह ये होती है कि कई दफ़ा फोर्कलिफ्ट का वेट जो होता है ना उसकी वजह से वो आपका ट्रेलर ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो उनको चढ़ना उतरना मुश्किल लगता है। तो अभी मैं जब यहाँ पे आया था तो मैंने पहले तो ऐसे ही पैक करके लगा दिया, फिर थोड़ी देर के बाद मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम ना बन जाए यहाँ पे। बाकी मैंने ट्रक्स को देखा
उन्होंने भी अपने ट्रेलरों के जो टैंडम्स थे बिल्कुल पीछे किए हुए थे। तो अभी जब मैं बाहर निकलूंगा ना, जब मैंने निकालना है अपना ट्रेलर, उस टाइम मैं आपको दिखाऊंगा वो कितने पीछे करने पड़ते हैं। जो बिल्कुल आपके आखिरी टैंडम्स होते हैं ना, वो सारे पीछे करके बिल्कुल एंड पे लेके जाने होते हैं। वो आपको मैं दिखाऊंगा जब मैं यहाँ से काम ख़त्म कर रहा हूँ और निकलने वाला हूँ, तब आपको दिखाऊंगा। वो थोड़ी देर में हो ही जाएगा। जब आपने एक दफ़ा डिलीवरी कर ली, उसके बाद फिर आप आगे पुल करते हैं। पुल करने के बाद वापस अपने टैंडम्स को एडजस्ट करते हैं जहाँ पे उनको होना चाहिए, और उसके बाद फिर आप अपना ट्रक और ट्रेलर लेके निकल जाते हैं। क्योंकि अगर आप वैसे चलाना शुरू करेंगे, कुछ जगहों पे तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कैलिफोर्निया में क्योंकि मैंने जाना है, वहाँ पे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बनती है अगर आपके इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो आपको अपने टैंडम्स जो हैं वो एक ख़ास जगह होती है, ख़ास नंबर है 41 फीट पे आपका पिछला टैंडम्स का टायर जो है ना वो आना ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे मुझे ला के उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आगे बाद में कैलिफोर्निया जाना है और वहाँ से जाके अपना लोड उठाना है। तो ये ज़रूरी होता है कि इन चीज़ों का ख्याल रखो। अगर ये चीज़ें आप ख्याल नहीं रखते तो प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि जब ट्रेलर नीचे ऐसे ऊपर नीचे होता है ना, जब आपकी फोर्कलिफ्ट अंदर बाहर जा रही है तो किसी को चोट लग सकती है पीछे। इसलिए बेहतर यही कि सबसे पीछे कर लो, आपकी डिलीवरी एक दफ़ा हो जाए, उसको वापस रीएडजस्ट करके उसी जगह पे ले आओ जहाँ पे होना ज़रूरी है। A few hours later. लो जी, 11:15 हो रहे हैं कनाडा में, यानी 8:15 यहाँ पे फाइनली मूवमेंट शुरू हुई है और सामान को अनलोड किया जा रहा है। अब जैसे ये अनलोड करते हैं, इन्होंने मुझे मैसेज करना है मेरे सेल फ़ोन के ऊपर कि जी ये फ़लाना लिंक है, इसको यूज़ करके अपनी लंपर फ़ी पे करें। तो खैर आपको मैंने तफसील पहले बताई हुई है। अब वेट कर रहा हूँ कि ये लोग अपना काम ख़त्म करें, मुझे ग्रीन लाइट आए। ग्रीन लाइट आएगी तो फिर मैं यहाँ से हिलूँगा और बाकी का जो काम करना है फिर वो करूँगा। बड़ा लंबा खींच दिया है भाई, बड़ा लंबा खींच दिया है। अरे बस सुबह के लोकल टाइम यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं और इनकी अभी तक अनलोडिंग ख़त्म नहीं हुई। ये अगर आपको नजर आ रहा है, रेड बत्ती अभी तक जल रही है, यानी अभी तक अलाउड नहीं है मुझे मूव करना है यहाँ से। जब तक रेड बत्ती जल रही है तब तक मैं मूव नहीं कर सकता। अभी कितना टाइम और लगना है कोई आइडिया नहीं है। हिलजुल तो बहुत देर से कोई नहीं हुई, पता नहीं या तो भूल गए ये लोग कि भाई इसको भी बताना था कि हाँ जी हो गया काम, जाओ दफ़ा हो जाओ। अभी तक बहरहाल कुछ नहीं पता। अब पता लगेगा जब यहाँ से ग्रीन बत्ती चलेगी, तो फिर यहाँ से मैं ट्रक हिला सकता हूँ। ट्रक हिलाऊंगा तो फिर आगे लेके जाऊँगा, वहाँ जाके रोक के फिर उसके बाद अंदर जाऊँगा। तो जो भी आगे करने वाला काम वो करके तो फिर ही मैं यहाँ से जा सकता हूँ। अब देखना पड़ेगा कि वो कब होता है। भाई अभी तक इधर ही फंसे हुए हैं। अनलोडिंग पता नहीं इन्होंने कब कंप्लीट करनी है। हल्की सी थोड़ी सी मूवमेंट अभी हुई थी तो मुझे लगा अच्छा चलो फाइनली मुझे ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा और मैं पुल करके अपनी जो टैंडम एडजस्ट करने और सारा कुछ करना है वो करके तो फ्री हो जाऊंगा। अभी तक कुछ नहीं है। हाँ एक चीज़ हो गई है, मैसेज मुझे आ गया है कि जी आप अपनी लंपर फ़ी पे कर दें। यानी बेसिकली उन्होंने उस मैसेज के हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने अनलोड कर दिया हुआ है। अब अनलोड कर दिया है तो मुझे ग्रीन सिग्नल क्यों नहीं दे रहे ये नहीं पता। मैसेज मैंने फॉरवर्ड कर दिया कंपनी को। रणबीर पाजी अब देखेंगे, उसको कोशिश करेंगे वहीं से पे कर दें। अगर तो हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता फिर मुझे उनसे पैसे यहाँ आप मंगाने पड़ेंगे ई ट्रांसफ़र के ज़रिए। वो मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे और फिर मैं अंदर जाऊँगा, ख़ुद पे करूँगा ताकि वो मसला हल हो। अब देखो यहाँ पे और कितना टाइम लगता है। मैं तो थक गया हूँ यार वेट कर कर के। सुबह 4 तो रफली 4:15 बजे का तो मैं यहाँ पे हूँ। 4 बजे से नहीं 4 बजे का इधर आया हूँ यार मैं। वहाँ पे गेट पे तो 4 बजे से थोड़ा पहले पहुँच गया था। बस अब लगा हुआ वेट कर रहा हूँ इनका, कब तक ये वेट कराते हैं कोई आइडिया नहीं है।